वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्री श्री महाराज श्री के अद्भुत जीवन चरित्र का आनंद। एक ऐसी ही और घटना है। एक बार बचपन में अपने एक मित्र के साथ वे जंगल में लकड़ी लेने गए। वह शीतकाल का समय था। पर्वतीय क्षेत्रों में तो बहुत ठंड होती ही है। दोनों मित्र अपने कार्य में लगे हुए थे। इतने में ही बादल घिराए तथा वर्षा होने लगी। गोविंद का मित्र केवल कुर्ता ही पहने हुए था। वर्षा के कारण ठंड बढ़ गई। वह पर्याप्त वस्त्र न होने के कारण कांपने लगा। उस समय आप रुई से भरी हुई चादर जैकेट पहने हुए थे। उसे उतारकर उन्होंने अपने मित्र को पहना दिया। वर्षा से बचाने के लिए उन्होंने अपने मित्र को चट्टान की एक खोह में बिठा दिया और स्वयं भीगते रहे। वर्षा समाप्त होने पर गोविंद अपने मित्र का लकड़ी का गट्टा स्वयं उठाकर गांव तक ले आए। ऐसे ही अनेक घटनाएं हैं जो गोविंद के प्रेम, सेवा और दयालुता से भरी हुई है। साधु संतों की सेवा और उनसे सत्संग वार्ता सुनना गोविंद को अत्यंत ही प्रिय था। सिंजी मकवाल यद्यपि सुदूर पहाड़ी क्षेत्र की छोटी बस्ती ही थी, वहाँ संतों का आवागमन की घटनाएं विरल ही होती थी। तथापि श्री भगवत कृपा का सुअवसर सहज ही प्राप्त हो गया। मकवाल की बस्ती से लगा हुआ एक तालाब है और उस तालाब के किनारे ही गोविंद के पिताजी की दुकान थी। तालाब के एक विशाल वटवृक्ष था जिसके नीचे एक महात्मा निवास करते थे। गोविंद पिता के आदेश से कुछ देर दुकान पर बैठते और फिर उन महात्मा जी के पास चले जाते। उनसे भगवत चर्चा श्रवण करते और उनकी सेवा करते। इस प्रकार दिन भर में कई घंटे वे उन महात्मा जी के संग व्यतीत करते। गोविंद सत्संग के रंग में रंगते चले गए। जागतिक प्रपंच के प्रति उपरामता उनसे जन्मजात थी ही, और अब सत्संग के प्रभाव से ये उपरामता दिनों दिन बढ़ने लगी। गोविंद ने उन संत के निवास के लिए अपने हाथों से परिश्रम पूर्वक एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया। गोविंद की प्रारंभिक शिक्षा मकवाल में गांव की पाठशाला में ही हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पारंपरिक कुछ कक्षाओं की ही व्यवस्था थी, क्योंकि थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें शिक्षा के लिए जम्बू की ओर जाना पड़ा। जम्बू के पास पुरमंडल नामक एक स्थल है जहाँ देवक नाम की एक पवित्र नदी बहती है। देवक का उद्गम ऊधमपुर से कुछ आगे की ओर बताया जाता है। वह स्थल शिव पार्वती विवाह का स्थान है। श्री पार्वती जी ने विवाह से पूर्व जिस सरोवर में स्नान किया था उसी से देवक नदी प्रकट हुई। इस प्रकार देवक को भगवती पार्वती के श्री चरणों से प्रकट हुआ माना जाता है। ऊधमपुर से बहते हुए ये नदी पूर्वमंडल जम्बू से गुजरती है। पूर्वमंडल उस क्षेत्र का एक तीर्थ स्थल है। नदी के तट पर अनेक प्राचीन शिवालय हैं। वहाँ की जनता देवक नदी में ही अस्थि विसर्जन आदि सभी कार्यक्रम करती हैं। उस समय वहाँ नदी के तट पर संस्कृत विद्यापीठ नामक एक विद्यालय था। आगे की कक्षाओं की पढ़ाई के लिए गोविंद को वहीं रखा गया। विद्यालय का एक अपना छात्रावास था। उसमें रहकर गोविंद ने विद्या अध्ययन किया। जैसे कि विद्यालय के नाम से ही स्पष्ट है कि ये अन्य विषयों के साथ वहाँ प्रधान रूप से देवभाषा संस्कृत की पढ़ाई होती रहती थी। पूर्व काल में शिक्षा का स्तर बहुत ही समुन्नत और अच्छा था। कुछ ही कक्षाओं को उत्तीर्ण कर लेने वाला विद्यार्थी पर्याप्त विद्वत्ता अर्जित कर लेता था। उसी के अनुरूप समाज में उसका आदर भी होता था। गोविंद की पढ़ाई कुल कितनी कक्षाओं तक हुई ये बात जानने का हमारा कोई माध्यम नहीं है, किंतु उपलब्ध सामग्री के आधार से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 8 से 9 कक्षाओं तक वे अवश्य पढ़े होंगे। आगे चलकर जब गोविंद दंडवती बाबा के नाम से प्रख्यात हुए तब उन्होंने एक प्रसंग विशेष में 9 वर्ष की आयु में तीसरी कक्षा में पढ़ने की बात कही थी। एक अन्य संदर्भ में उन्होंने 25-26 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने की चर्चा की थी। इस प्रकार 8-9 कक्षा तक की उनकी पढ़ाई का अनुमान किया जा सकता है। संस्कृत विद्या
पीठ में पढ़ने के कारण उनका संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। पुरमंडल के छात्रावास में अध्ययन के अतिरिक्त उनकी क्या क्या रुचियाँ रही एवं वहाँ उनकी रहनी किस प्रकार की रही, ये जानने के लिए हमारे पास अभी कोई उपलब्ध साधन नहीं है। पूर्व में कहा गया है कि गोविंद किसी अज्ञात तत्व की खोज में लगे रहते थे। उनके नेत्र ही ये बता देते थे कि वे किसी को ढूंढ रहे हैं। किसे ढूंढ रहे हैं ये स्वयं वे भी उतना नहीं जान पाते थे, किंतु उनकी खोज निरंतर जारी थी। 7 वर्ष की आयु में एक ऐसी घटना घटी जिसने गोविंद को उस खोज की एक निश्चित दिशा प्रदान की। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि इस जगत में उनका आगमन इस खोज को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हुआ है। अब हम उस घटना का वर्णन करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान ने कहा है, जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूँ। गोविंद के भीतर जिस तत्व की अज्ञात रूप से खोज थी वह परम तत्व भी उन्हीं अपनी कृपा दृष्टि में लिए हुए था। गोविंद को अपने परिचय की एक झलक देने के लिए वह भी किसी अवसर की प्रतीक्षा में था। एक प्रसंग विशेष में वह अवसर आकर उपस्थित हुआ। ये घटना तब की है। गोविंद की आयु लगभग 7 वर्ष की थी और वे तीसरी कक्षा में पढ़ते थे। उनके घर की दीवार पर एक कैलेंडर लगा हुआ था जिसमें भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फणों पर नृत्य करते हुए दर्शाए गए थे। कुछ दिनों से बालक गोविंद की दृष्टि उस कैलेंडर पर चली जाती थी। कालिया नाग जाति के सर्वाधिक बलशाली एवं तीक्ष्ण विष वाले नागों में से एक था। वह साक्षात नाग माता क्रुद्ध का पुत्र था। अपने विष व बल के मद से वह सदैव मतवाला रहता था। उसके 101 फण थे। भगवान की लीला भूमि ब्रज में बहने वाली यमुना जी के एक कुंड में वह सपरिवार निवास करता था। उसके विष की भीषण ज्वाला से उस कुंड का जल विषाक्त हो गया था। पशु पक्षी आदि प्राणी उस जल को पीना तो दूर, उसके निकट आते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। उस विषैले जल के प्रभाव से आसपास की भूमि में कोई वनस्पति भी नहीं टिक पाती थी। अभिमानी कालिया नाग का मर्दन करने के लिए एक दिन श्री कृष्ण कदम के ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर उस विषैले जल में कूद पड़े। जैसे कोई मत्त गजराज सरोवर या नदी में जाकर जल को उछाल कर क्रीड़ा करता है, ऐसे ही श्री कृष्ण कालियादह का जल उछालने लगे। अपने निवास स्थल में एक गोप बालक को इस तरह जल क्रीड़ा करते देखकर पहले तो कालिया ठिठका, फिर उसने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को अपने शरीर के बंधन में जकड़ लिया। यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण के प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत पीड़ित हुए। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यही दशा गायों की भी हुई। वे भी श्री कृष्ण की विपत्ति में पड़ा देखकर दुख से डकारने रंभाने लगी। इस घटना से पृथ्वी और आकाश में भी अनेक अशुभ उत्पाद होने लगे। श्री कृष्ण के माता पिता नंद यशोदा एवं अन्य ब्रजवासी गोप गोपियाँ इन उत्पादों को देखकर अपने जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण के लिए चिंतित हो गए। वे सब दौड़ते हुए कालियादह के तट पर आ गए। जब उन्होंने देखा कि हमारा जीवन धन कन्हैया कालिया नाग के द्वारा इस विषैले कुंड में बंधा हुआ है, तो वे अपनी सुधबुध भूलकर अत्यंत व्याकुल हो गए। मृतप्राय से होकर भूमि पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मुझे सर्प से जकड़ा देखकर मेरे माता पिता गोप गोपियाँ एवं गाय आदि प्राणी बहुत दुखी पा रहे हैं, तो उन्होंने ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए स्वयं को नाग के बंधन से छुड़ा लिया। अपने शरीर को इतना स्थूल कर लिया जिससे कालिया की देह टूटने लगी। हार कर उसने स्वयं ही श्री कृष्ण को छोड़ दिया। फिर दोनों पैंथरा बदलते हुए एक दूसरे पर चोट करने लगे। इसी बीच श्री कृष्ण उछलकर कालिया के फणों पर चढ़ गए और अपने भक्त को सुख देने के लिए उसके 101 फणों पर नृत्य करने लगे। उस समय आकाश स्थित गंधर्व देवता आदि मृदंग ढोल और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। देवांगनाएं गीत गाने लगी। कालिया नाग के फणों पर लाल रंग की अनेक मणियाँ थी जिसकी प्रभा श्री कृष्ण के सुकुमार तलवों पर पड़ रही थी। नृत्य परायण भगवान के पदन्यास से कालिया के फण कुचलने लगे। अपने चरणों की प्रचंड ठोकर से श्री कृष्ण उसके फणों को रौंदने लगे। अतः कालिया का घमंड चूर हो गया।
वह समझ गया कि मेरे फणों पर नृत्य करने वाला ये कोई सामान्य गोप बालक नहीं, अपितु त्रिभुवनपति स्वयं भगवान ही हैं। इस रूप में धरती पर अवतीर्ण हुए हैं। कालिया के फणों पर नृत्य करते हुए भगवान की इस छवि को उस कैलेंडर में चित्रित किया देखा गया था। गोविंद आते जाते उसे ध्यानपूर्वक देखते थे। कुछ दिनों से उस कैलेंडर को बार बार देखना उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था।